शक्ति शिव शक्ति यूनियन टेरर चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ये देखेंगे कि 10 days फ्रॉम नाउ, आज से 10 दिन तक का ये रीडिंग होगा। आप जब भी देखो, ये टाइमलेस रीडिंग है वैसे। कुछ तो मुझे बदलाव ऐसा सेंस हो रहा है कि कुछ बदल रहा है, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन क्या है? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ एक जैसा कभी भी नहीं रहता, चीज़ें बदलती रहती हैं और यही दुनिया का नियम है। तो उस हिसाब से लीजिएगा कि कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। आप कुछ आपके लिए ऐसे गाइडेंस आ जाए कि आप ये चीज़ें ना करें, जिससे कि आप किसी बड़े कुछ बुरा होने से आप खुद को बचा सके, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ठीक है, वो मुझे नहीं पता, मैं अभी कार्ड निकालूंगी तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 ऑप्शन से आप देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ऑप्शन बस ये देखिएगा कि क्या, एक सेकंड, हम ये देखेंगे कि क्या बदलाव आ रहा है, ये है हमारा सवाल। ठीक है, और उसके लिए लव रीडिंग भी, मतलब रिलेशनशिप के लिए भी मैं देखूंगी कि क्या बदलाव आ सकता है, जो भी कार्ड्स आएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस 3 है, आप देख लो आराम से और चूज कर लो। तो ऑप्शन पहला जो हमारा है, फर्स्ट फाइल, इनको हम यहाँ रखेंगे क्योंकि वहीं से शुरू करना है, बाकियों को साइड कर देते हैं। फाइल नंबर 1, आज से 10 दिन का रीडिंग है ये। क्या बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, वो हम देखेंगे। ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, हमें गाइड कीजिएगा बाबा। फाइल नंबर 1 वालों के जीवन में कौन सा बदलाव आ रहा है? ये टाइमलेस रीडिंग है पर 10 days फ्रॉम नाउ। चलिए देख लेते हैं क्या आता है। हर हर महादेव। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये मेरे गोद में आके गिरा था फिर मैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। पिक अक्टूबर मंथ मुझे लगता है आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट रह सकता है, वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे आया है कि कोई आपका दोस्त है जो आपसे दूर रहता है, वो आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने विचारों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब किसी भी चीज़ को ऑब्सेशन की तरह नहीं लेना है, ऑब्सेस्ड नहीं होना है किसी भी चीज़ से, चाहे वो काम हो या कोई इंसान हो, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपको एनजाइटी डिप्रेशन देगा। और जबकि क्योंकि ना, हाँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके खिलाफ जाने जाएं या आपके खिलाफ हो, तो इस वजह से आपको एनजाइटी डिप्रेशन हो सकता है। तो क्या होता है ना कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अगर उम्मीदें लगा लेते हो या किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हो, तभी जाके कोई आपको दुख दे सकता है, वरना आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। और कोई आपका दोस्त है जो आपके बारे में सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके खिलाफ भी है। और उसकी वजह से शायद आपको एनजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है।
यहाँ पे एक फेयर मैन भी है, तो आप इसके साथ आप कुछ डील कर रहे हो, मतलब रिलेशनशिप हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ किसी भी तरीके का। और सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विथ एफर्ट, तो अगर आप मेहनत करोगे और तो आपको ज़रूर सफलता तो आपको ज़रूर मिलेगी, बस मेहनत को बढ़ाना होगा। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर यही पर्सन, ये जो फेयर मैन है, यही आ रहा हो आपके जीवन में। तो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि कोई एक नया पर्सन आपके जीवन में आ सकता है। हाँ, ये इस बात में कोई कमी नहीं है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ पाना है ना, तो उसके लिए मेहनत करना सीखिए। सिर्फ़ आप ये सोचने से कभी भी सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप कोई एक गोल बनाते हो, उसको अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उसके पीछे पड़ना होगा। हाँ, मतलब कहते हैं ना, किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाना। आपको काम के पीछे, अपने गोल के पीछे दिन-रात करके मेहनत करनी है, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपको सफलता पाने के लिए, जैसे ईश्वर जो है ना, हमको राह दिखाते हैं, सीढ़ी भेजते हैं, उस सीढ़ी पे चढ़ना हमें पड़ता है। तो कहीं न कहीं आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ तो आएँगे, लेकिन उससे सफलता उसमें कैसे पाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से अपनी मेहनत को बढ़ाने के लिए आपको कहा जा रहा है। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ देख रही हूँ कि अ, यहाँ पे ना 2 मैन मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी एक मैन है, जो यहाँ पे दिखाता है कि डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, और यहाँ पे एक फेयर मैन है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नया तो आ ही रहा है, और इसमें से एक जो है, जो कोई आपका दोस्त है, जो आपके खिलाफ बातें कर रहा है या आपके खिलाफ है वो, तो उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर भी है, तो कोई है जो आपको बताता बेशक से नहीं है, लेकिन आपको बहुत लाइक करता है वो। पाइल नंबर 1, 10 days from now, इससे पहले क्या बात है? पाइल नंबर 1 वालों की ये सीक्रेट एडमायरर के साथ ये कार्ड, मुझे लगता है कि कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। लव बिगिंस का भी कार्ड आया, तो हाँ, किसी के साथ ना नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, कि जैसे कि इसमें पहले भी नीचे एक कार्ड आया था कि कोई नया पर्सन आपके जीवन में एंटर कर रहा है। और इमोशनल, जो भी मुझे लगता है, अब तक आप कुछ तो आपकी लाइफ में इमोशनली आप परेशान हो, शायद लव रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा है, किसी ने आपका दिल दुखाया, क्योंकि हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड है यहाँ पे, और फिर उसके बाद हार्मनी का कार्ड है। तो जो भी आपने अब तक, जो आपका जो भी तकलीफ़ें चल रही थी, मतलब रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम था, मुझे लगता है कि वो सॉल्व हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है एक नया पर्सन आ रहा है, जो आपको वो प्यार देगा जिसकी आपको चाहत थी। क्योंकि यहाँ पे पहले से भी आया था कि 2 पर्सन है आपकी लाइफ में, एक शायद जा रहा है और दूसरा आ रहा है। तो जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, या तो उसी के साथ अच्छा हो सकता है, या फिर एक नया पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वही पर्सन के साथ, उसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता सही हो जाए, और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि नया पर्सन उनके जीवन में आए। और जो आ रहा है, शायद एक है जो फेयर है, और एक थोड़ा-सा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एज ज़्यादा है आपसे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये है, आज से 10 दिन के बीच में आपके जीवन में ये चीज़ें हो सकती हैं, और कहीं न कहीं इसमें गाइडेंस, और अक्टूबर मंथ आपके लिए मुझे यहाँ पे कुछ ख़ास होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी देख लीजिएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ते तो खुल रहे हैं, लेकिन उस पे चढ़ने के लिए, उसकी सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, और जितनी आपकी मेहनत होगी, उतना आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। सफलता के साथ-साथ प्यार में भी सफलता यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, और करियर में भी। तो दोनों में ही आपके लिए समय अच्छे चल रहे हैं। आने वाले 10 दिन अच्छे रह सकते हैं। जभी भी आप देखो, ये टाइमलेस रीडिंग होगा। तो अगर आपसे रेज़ोनेट हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहते हो। और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का वॉन्ड चूज़ किया था, उनके लिए।
चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है आपके लिए कि नेक्स्ट 10 डेज फ्रॉम नाउ क्या होने वाला है, क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप इन 10 दिनों में। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखो आपसे रेजोनेट हो सकता है। और अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए रहते हैं। 10 डेज फ्रॉम नाउ, आने वाले 10 दिन आपके लिए कैसे रह सकते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप आने वाले 10 दिनों में। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू, तो आपको किसी तरह किसी चीज़ में सम्मानित किया जा सकता है, आपको रेस्पेक्ट दिया जाएगा। आने वाले 10 दिन आपके लिए बेहतरीन मुझे दिखाई दे रहा है। और लेकिन आप बस इतना देखिएगा कि चीज़ें तो आपके फेवर में काम करेंगी, लेकिन आपको हर सिचुएशन को ना थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत होगी। अपने तरफ से कोई गलती नहीं करनी है आपको। और जब इंसान को सम्मान मिलता है, सक्सेस मिलती है, तो वो थोड़े से उनमें थोड़ा सा घमंड आ जाता है, तो वो उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आया कि बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड से आपको प्राइड से बचना है। और जिस राह पे आप चल रहे हो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलने वाला है। और आपको जिस शांति, जिस सक्सेस की आपको यहाँ पे सक्सेस के लिए 2 कार्ड आए हैं या 3, ये तीनों चीज़ ये बताती है कि आपके लिए तो सक्सेस मुझे लगता है मिलने वाला है, सफलता आपको मिलने वाली है। यहाँ पे सॉरी 1 2 3 4 कार्ड आया जो आपको सफलता का कार्ड दिखाता है। डिफरेंट रोल, और कुछ ऐसा करेंगे ना आप जो आज अब तक आपने नहीं किया होगा, कुछ नया करने वाले हैं आप, और उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। और लेकिन बस आपको इतना कहा जा रहा है कि जिसमें आपको सफलता मिलने वाली है ना, थोड़ा सा आप अपने प्राइड को थोड़ा सा मत आने दीजिएगा, बस उस पे बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जब आप इंसान सफल होता है तो उसके खिलाफ बहुत सारे लोग होते हैं, जलने वाले, तो उस पे भी उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना मतलब किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको जो मिलना है वो को मिलना ही है। जो आपके खिलाफ जाना चाहता है या आपके खिलाफ कुछ करना चाहता है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके अगर अगेंस्ट है बहुत सारे लोग, तो आपके फ़ेवर में भी लोग होंगे जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम ए पावरफुल फ्रेंड, तो ऐसे दोस्त भी हैं आपको जो आपके साथ हैं। अगर लोग कुछ खिलाफ भी हैं तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सफलता मिलनी है, जो रास्ता खुल रहा है, आपको सफलता की तरफ लेके जा रहा है। बस आपको प्राइड से बचना है, ऐसे जो एनिमीज़ हैं, जो आपके खिलाफ जा रहे हैं, उन सब से उलझने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके आप अपने रास्ते को, उन सब से अपना रास्ता हटा कर ही चलेंगे, तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो सक्सेस मिलने वाली है आपको, और देख लेते हैं किन चीज़ों में सक्सेस है ये।
और क्या आता है आपके लिए? पाइल नंबर 2। 10 days फ्रॉम नाउ, पाइल नंबर 2 वालों के लिए। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल यूनियन दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, कोई ऐसा पर्सन जिसे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आ रही है। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक बदलाव आ रहा है, आपके सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन भी दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसा पर्सन से आप मिल सकते हो, या जिसे आप शायद पहले से जानते हो, उनके साथ आपको यूनियन, जिसके साथ आप यूनियन चाह रहे थे ना, या तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो आप ही की तरह सेम, मतलब कि फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसा कोई पर्सन आ रहा है जिसके साथ आपका यूनियन होना लिखा है। हो सकता है आने वाले 10 दिनों में। बेस चक्रा ऐसा, मतलब अ, मुझे लगता है फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है आपकी, और मटेरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस में चेंज हो, मतलब अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और ये जो इमोशनल विड्रॉल था उससे आप बाहर निकल रहे हो, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, इमोशनल लॉस से आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिजॉयस इन सेलिब्रेशन आ रहा है। तो हाँ, सेलिब्रेशन के मौके मिलेंगे आपको, क्योंकि सफलता यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला, हर चीज़ में, रिलेशनशिप में भी और फाइनेंशियली भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन बस आपको 2 चीज़ें जो मैंने बताई थी कि उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला ये कि आप प्राइड से बचिएगा, और दूसरा कि जो आपके अगेंस्ट कुछ लोग हैं उनसे भी उलझने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हो, आपको लाइक अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमें बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने विचारों को कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आप चाहो, और अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम करते हैं पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस वॉन्ड को चूज़ किया है। चलिए करते हैं अब पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। और हमारा सवाल है कि 10 डेज फ्रॉम नाउ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जीवन से, अपनी लाइफ से। चलिए देख लेते हैं 10 डेज फ्रॉम नाउ। और ये टाइमलेस रीडिंग होगा, तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकता है। एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आपके सामने कोई वीडियो पॉपअप होता है आपके स्क्रीन पे, तो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ तो हिंट हमें यूनिवर्स की तरफ से हमें मिल ही जाता है, क्योंकि वो खुद तो आके नहीं बता सकते ना, तो किसी ना किसी के ज़रिए ही हमें बताते हैं। सिर्फ आपको ही नहीं, हमें भी कभी कभी दूसरों के थ्रू ही हमें बहुत से मैसेज मिल जाते हैं कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि 10 डेज फ्रॉम नाउ आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं 10 डेज फ्रॉम नाउ, पाइल नंबर 3। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। जैसे पाइल नंबर 2 में कार्ड्स बहुत कम निकल रहे थे, पर आपके फटाफट फटाफट निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या लेके आ रहा है ये जीवन आपके सामने, आपके राहों में। अब कौन सी खुशियाँ हैं या फिर चैलेंजेस हैं, क्या आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऐसे 10 डेज बहुत लंबा पीरियड नहीं होता है, तो ऐसे देखते देखते निकल जाता है। तो भी देख लेते हैं कि 10 डेज फ्रॉम नाउ क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप अपने जीवन से। जय भोलेनाथ। पाइल नंबर 3।
या तो मई मंथ आपका अच्छा गया होगा, या मुझे लगता है कि मई आने वाला जो मई होगा, जब भी आप ये वीडियो देखते हो, तो मई मंथ आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सक्सेस आया है। चलिए आगे देखते हैं, सारे कार्ड्स को देख लेते हैं। तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। यहाँ पे आया है कि यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो या आप किसी को दे सकते हो या आपको मिल सकता है कोई बहुत अच्छा गिफ्ट। मैं तीनों पायल में मैंने ऐसे देखा है कि अच्छा तो कार्ड आया है, लेकिन उसके साथ साथ आया है कि कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है, कोई आपके अगेंस्ट है। कोई छोटी मोटी जर्नी कर सकते हो आप, कहीं जाने का मौका मिल सकता है आपको। कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करोगे। ऐसा लगता है कि परिवार का कोई विश था आपका, कोई ऐसा विश है आपका जो पूरा हो सकता है। यहाँ पे ब्रोकन रिंग है तो कुछ टूट भी रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो कोई तो है जो आपके पीठ पीछे कुछ तो कर रहा है। शायद उस पर्सन के साथ आपका अम, कुछ रिश्ते खराब हो जाए। हैप्पीनेस, तो यहाँ पे ना ये जो 10 दिन है मिला जुला रहने वाला है। सफलता के लिए भी आपको मौका मिलेगा, कुछ ऐसा इवेंट होगा जिसमें आप बहुत ही एक्साइटेड महसूस करोगे, और आपका परिवार से रिलेटेड जो भी आपकी जो विश थी वो पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे शॉर्ट जर्नी भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं, किसी अपने से दूर रहते हैं, तो आप उनसे मिलने का आपको मौका मिले। मई मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। और तो यहाँ पे ना मुझे मिला-जुला लग रहा है। मुझे लगता है ना कि आपको कुछ चीज़ों में बहुत ही केयरफुल रहना है, और कुछ चीज़ों में आपको सफलता मिल रही है। तो मिला-जुला समय दिख रहा है मुझे। फिर भी मैं और देखना चाहती हूँ कि पाइल नंबर 3 वालों के लिए नेक्स्ट आने वाले मतलब 10 डेज़ फ्रॉम नाउ कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 3। विश फुलफिलमेंट का 2 कार्ड आया है मेरे पास। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोस्पेरिटी तो आ ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो हमने पहले भी देखा है कि यहाँ पे भी कार्ड आया है। और विश फुलफिलमेंट का 2 बार मुझे कार्ड यहाँ पर, कोई विश तो आपकी पूरी हो रही है, ये है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा समय भी आएगा जिसमें आपको थोड़ा-सा शायद अ, जैसे आपको लगे कि बुरा फ़ील हो आपको कुछ, या आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई आपके खिलाफ भी कुछ कर रहा है, आपके पीठ पीछे कोई कुछ कर रहा है, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं है, और उसके बारे में आपको पता चले और आपको बहुत बुरा लगे। क्योंकि ऐसा इंसान कुछ ऐसा कर रहा है जिस पे आपको यकीन ना हो कि ये ऐसा कर सकता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा-सा आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर, थोड़ा-सा आप अपने दिमाग से भी काम लीजिए। जहाँ पे अंधविश्वास होता है, वहीं पे विश्वासघात भी होता है। तो इस बात का भरोसा, इस चीज़ का ख़्याल रखिए। और ट्रुथ का कार्ड है, तो मुझे लगता है किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, और इसी वजह से आपको शायद ये सफरिंग का कार्ड भी आया है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसमें आप शायद बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, उसकी सच्चाई आपके सामने आए और आपको ये चीज़ बुरी लगे। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका थर्ड आई चक्रा आने वाले समय में आपका इंट्यूशन पावर अच्छा रहने वाला है, और इस वजह से ही आप शायद, अगर आप अपना इंट्यूशन का, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका इंट्यूशन कुछ भी ऐसा आज आने वाले 10 दिनों में ना, आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है बस।
कुछ भी चीज़ आपको ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर लेना है। अपने इंस्टिंक्ट को फ़ॉलो कीजिए और अपने बस उसी पे उसकी बात ही सुनिए। उस बिल कभी आपको गलत राय नहीं देता है और अब बचा लेगा आपको अगर आप अपने मन की सुनेंगे तो। और यहाँ पे है कि मुझे लगता है कि कहीं आपको अगर ऐसा लगे कभी कि मुझे लगता है आपका जो पावर है ना, उसको चैलेंज करने का या चैलेंज उसको किया जाएगा। कुछ ऐसा होगा जिसमें आपके जो पावर है वो बाहर निकलेगा, उभर के निकले आएगा, मतलब सामना करोगे आप। कुछ ऐसा प्रॉब्लम जब आता है ना तभी हमारी शक्तियाँ बाहर आती है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये बस मुझे लगता है कि प्रॉब्लम छोटी-सी है लेकिन सफलता के साथ-साथ देखिए अच्छी चीज़ों के साथ-साथ कुछ तो बुरा आता ही है। फूल इतना खूबसूरत रोज़ होता है लेकिन उसके साथ काँटा भी होता ही होता है। तो आपको सफलता मिल रही है, आपके कोई विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, विश पूरी हो रही है आपकी, लेकिन उसके साथ-साथ किसी की सच्चाई भी सामने आ रही है और ये आपके दिल को दुखा सकता है। तो लेकिन अगर आप अपने मन की सुनेंगे ना, तो शायद इतना असर ना करे। क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसमें कोई दो राय नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप झेल लोगे, ठीक है? तो ये रहा पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर जैसे मैंने कार्ड ये पाइल देखा था तभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सेंस हुआ कि ये कार्ड ये कहना चाहता है कि कोई कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ सामने आ रहा है और ये सामने किसी की सच्चाई सामने आ रही है, जो शायद आपको बुरा फ़ील करवाए क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड है तो फ्रेंड और फैमिली किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी जो आपको हर्ट कर सकती है। बाकी आने वाले 10 दिन मुझे लगता है कि आपको सफलता के मामले में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, विश फुलफिलमेंट का 2 कार्ड आया है और लेकिन बस कोई एक है जो जिसको आपकी खुशी नहीं अच्छी लग रही है, तो कोई बात नहीं, फूल के साथ काँटे तो आएँगे ही आएँगे। अब ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी अब ऐसे ही इसी को ज़िंदगी कहते हैं, तो बस आगे बढ़िए। चलिए, आपकी सफलता के लिए पहले से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। अगर मैं आपके किसी काम आ पाई होंगी तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया।